डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी लड़ाई की तैयारी चल रही है जो सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसका असर देश की राजनीति पर दूर तक पड़ता है। ये लड़ाई लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की है। 18 जून को 25 सीटों के लिए चुनाव होना है। भाजपा राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, तो कांग्रेस अपने मौजूदा प्रभाव को बचाने की चुनौती से जूझ रही है। नंबर गेम, क्रॉस वोटिंग और बड़े नेताओं की सियासी किस्मत, सब कुछ दांव पर लगा है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। सियासत में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जहां जनता वोट नहीं डालती, लेकिन उनका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। राज्यसभा चुनाव भी ऐसा ही एक चुनाव है। 18 जून तारीख भले ही कैलेंडर में एक दिन हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ताकत की नई तस्वीर लिखने वाला दिन साबित हो सकता है। दिल्ली से लेकर राज्यों तक बैठकों का दौर जारी है। रणनीतियां बन रही हैं, फोन कॉल्स हो रहे हैं और नेताओं के बीच गणित के साथ साथ केमिस्ट्री भी परखी जा रही है। क्योंकि इस बार दांव सिर्फ 25 सीटों का नहीं है, दाव है राज्यसभा में राजनीतिक वर्चस्व का। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। पार्टी का लक्ष्य साफ है, राज्यसभा में अपनी ताकत को और मजबूत करना। फिलहाल भाजपा के पास उच्च सदन में 148 सांसद हैं। पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव के बाद उसका आंकड़ा 150 के पार पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के और करीब पहुंच जाएगी। यानी कि विधेयक भी अपेक्षाकृत आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, जिनके लिए अब तक संख्या बल चुनौती बना हुआ था। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए चुनाव उम्मीद और चिंता दोनों लेकर आया है। सबसे बड़ी नजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर होगी। कर्नाटक में कांग्रेस का नंबर गेम मजबूत है। पार्टी को उम्मीद है कि वो वहां 3 सीटें जीत सकती हैं और खड़गे का राज्यसभा में बने रहना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन हर राज्य की तस्वीर इतनी आसान नहीं है। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा क्रॉस वोटिंग की हो रही है। 3 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस के पास केवल 1 सीट जीतने लायक वोट है, लेकिन असली चुनौती उम्मीदवार चयन को लेकर है। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद कांग्रेस के सामने मजबूत उम्मीदवार तलाशने की मुश्किल खड़ी हो गई है। उधर भाजपा वहां से 2 सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई दे रही है और यहीं से शुरू होता है ये खेल, जिसे राजनीति की भाषा में नंबर गेम कहा जाता है। हर विधायक की अहमियत बढ़ जाती है, हर वोट की कीमत बढ़ जाती है और क्रॉस वोटिंग का डर भी। अब चलते हैं राजस्थान, जहां मुकाबला अपेक्षाकृत साफ दिखाई देता है। भाजपा को 2 सीटें जीतने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर दाव लगा रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अशोक गहलोत और पवन खेड़ा जैसे बड़े चेहरों पर भरोसा जता सकती है। वहीं भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम चर्चा में है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता राजस्थान नहीं, बल्कि गुजरात है। गुजरात, जहां कभी कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी हुआ करती थी, आज वहां हालात ऐसे हैं कि पार्टी राज्यसभा में अपना आखिरी प्रतिनिधि भी खो सकती है। 21 जून को शक्ति सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक है, जबकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 46 वोटों की जरूरत है। यानी गणित लगभग साफ है और यही वजह है कि गुजरात कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। अब नजर झारखंड पर, जहां समीकरण सबसे दिलचस्प है। 81 सदस्यीय विधानसभा में एक राज्यसभा सीट के लिए 28 वोट चाहिए। महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें जीतना संभव है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों सीटें किसे मिलेगी। झामुमो और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। कांग्रेस की उम्मीद है कि गठबंधन उसे एक सीट जरूर देगा। उधर एनडीए की नजरें भी झारखंड पर टिकी है। हालांकि उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन राजनीति में सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी रणनीति, समीकरण और क्रॉस वोटिंग भी तस्वीर बदल देते हैं। यही वजह है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा। यह उन राजनीतिक ताकतों की परीक्षा है जो आने वाले वर्षों में संसद के ऊपरी सदन का संतुलन तय करेंगे। 18 जून को वोट पड़ेंगे, लेकिन असली कहानी वोटिंग के पहले लिखी जा रही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।